अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान को बनी गाला में हाउस अरेस्ट किए जाने का ना कोई इरादा है और ना ही उन्हें बनी गाला मुंतकिल करने की कोई पेशकश की गई है। अहम तरीन जराए ने इमरान खान के इस बयान या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से फैलाए जाने वाले इस तासुर को कि किसी तीसरे जरिए से इमरान खान को इस बात की पेशकश की गई है कि जनाब आप डील ले लें, आप बनी गाला मुंतकिल हो जाएं और मौजूदा सेटअप को तस्लीम कर लें, को अहम तरीन जराए ने मुकम्मल तौर पर झुटला दिया है और इस बात की तस्दीक की है कि इमरान खान के साथ किसी भी लेवल पर एस्टैब्लिशमेंट के किसी भी कॉर्नर से इमरान खान के साथ कोई बातचीत नहीं की जा रही। अहम तरीन जराए ने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से फैलाए जाने वाले इस तासुर को मुकम्मल तौर पर झुटला दिया है और उनका यह कहना है कि पसे पर्दा मुज़ाकरात का झूठा मंजन बेचना महज एक सियासी ढकोसला है, इसके अलावा कुछ नहीं। अहम तरीन जराए की तरफ से जो नकात सामने आए हैं वो बहुत ही वाजे और दो टोक हैं और अगर इस तनाजुर में इमरान खान के बयान को देखा जाए जिसमें वो बनी गाला मुंतकिल होने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर रहे हैं तो ये बात खुलकर सामने आ जाती है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ किसी तरह के कोई बैक चैनल राब्ते नहीं हो सकते। मामला यह है कि इमरान खान ने पहली मर्तबा इस बात का ऑफिशियली बजरिया अपने वकील ऐलान किया था कल एक मीडिया टॉक में, जो कि उनके वकील फैसल चौधरी की तरफ से सामने आई थी और फैसल चौधरी ने इस मीडिया टॉक में इस बात का इजहार किया था कि इमरान खान को किसी तीसरे जरिए से यानी डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से या मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से, इन दोनों की तरफ से नहीं बल्कि एक तीसरे जरिए से इस बात की पेशकश मौसूल हुई थी कि जनाब आपको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है बनी गाला में, लेकिन इसके एवज आपको मौजूदा सेटअप को तस्लीम करना पड़ेगा। फैसल चौधरी ने इस हवाले से इस बात का इजहार किया है कि इमरान खान की तरफ से बनी गाला में मुंतकिल होने पर मशरूत आमादगी जाहिर की गई है और उनकी तरफ से यह कहना है कि पहले उनके कारकुनान के लिए रिहाई का बंदोबस्त किया जाए, उनके कारकुनान को रिहा किया जाए, तभी वो बनी गाला मुंतकिल होने पर सोचेंगे। जबकि फैसल चौधरी ने इस हवाले से इस बात की जब यह तस्दीक की है कि उनको बाज़ाब्ता तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के किसी लेवल से कोई पेशकश नहीं की गई, तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर जो हंगामा बर्पा किया जा रहा है या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से जो मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से मंजन बेचा जा रहा है कि जनाब बैक चैनल किसी ना किसी तरीके से कोई भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, यह ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर गलत है बल्कि अगर मैं आपसे यह कहूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट इनके दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो ना सिर्फ बदस्तूर मौजूद है बल्कि इस ट्रस्ट डेफिसिट के भी कम होने का कोई इम्कान नहीं। और इसकी एक मिसाल बहुत ही ज्यादा वाज़ेह तौर पर आपको इस पूरे के पूरे सिनेरियो से आगाह कर देगी। कल मुज़ाकरात हुए ना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के साथ, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से तहरीरी मुतालबात दिए गए? कभी किसी ने सोचा कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जो तहरीरी मुतालबात मांगे जा रहे हैं ये क्यों मांगे जा रहे हैं? ये इसी ट्रस्ट डेफिसिट है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से तहरीरी मुतालबात मांगे जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को इस बात का बखूबी अंदाजा कि पायना झूठे ने जो गल करते ने झूठो झूठ चुताली, इसके अलावा इनके पास और कोई मामला नहीं और ये किसी भी मौके पर अपनी कही हुई बात से मुकर जाएंगे और इसीलिए तहरीरी मुतालबात मांगे गए। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तहरीरी तौर पर मुतालबात देने में मुकम्मल तौर पर इस मुतालबे को पूरा करती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनको भी इस बात का अंदाजा है कि अगर जनाब गवर्नमेंट को हमने तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश कर दिए तो फिर यह बंदा है जो हमारे गले में फिट हो जाएगा, क्योंकि वो तमाम जो है सोशल मीडिया टीम जो इस वक्त अमेरिका और बरतानिया में मौजूद है उनकी तरफ से हमारी जो आर्म ट्विस्टिंग होनी है, उनकी तरफ से जो हमारी चीखें निकलवाई जानी है वो सातवें आसमान तक सुनी जाएंगी। लिहाजा कल भी जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है उसकी तरफ से कोई तहरीरी मुतालबात नहीं पेश किए गए बल्कि उसकी जगह पर इस बात का मुतालबा किया गया कि हमें इमरान खान तक एक्सेस दी जाए ताकि हम इमरान खान से आपसे मजीद मुशावरत कर लें और मजीद मुशावरत करके हम नेक्स्ट वीक के अंदर आपको मुतालबात पेश करेंगे। और उसकी भी बड़ी एक सीधी सी वजह सामने आती है कि अगले हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस में मुमकिन तौर पर सजा होगी, क्योंकि जज साहब ने 6 जनवरी की
तारीख फिक्स की है इमरान खान साहब के मुकदमात के हवाले से जजमेंट देने के लिए। अब अगर इस केस की जजमेंट आ जाती है सामने और अगर इमरान खान साहब को सजा जज साहब दे देते हैं, बरी होने का तो ऑप्शन अलग है ना, बरी होने के बाद तो इमरान खान साहब की टीम जो है वो जाएगी मुज़ाकरात के अंदर, तहरीरी तौर पर लिख के दे देगी, क्योंकि उनको इस बात का बखूबी अंदाजा है कि इमरान खान के खिलाफ अब इतने ज्यादा मुकदमात मौजूद नहीं है और इमरान खान की जो बेसिक सजा थी वो मुअत्तल हो चुकी है। लिहाजा इमरान खान के लिए बाहर आना, अगर उनको मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया गया तो उनके लिए आसानी है। लिहाजा वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड्स के हवाले से केस की जजमेंट सामने आए और फिर उसके बाद वो तहरीरी मुतालबात पेश करेंगे। उससे पहले उनकी तरफ से मुतालबात के लिए किसी तरह का कोई इम्कान नहीं। अब चूंकि इमरान खान के लिए एक्सेस दरकार है और उस एक्सेस के नतीजे में इस माहौल को क्रिएट करना है, इस बबल को क्रिएट करना है जो हालिया दिनों में सामने आ रही है। अभी कल मुज़ाकरात हुए और सबसे ज्यादा हामिद रजा साहब ने एक टॉक शो के अंदर शिरकत की और टॉक शो के अंदर शिरकत करके वो मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे हैं कि मुज़ाकरात, असली मुज़ाकरात पाइन के थे हो रहे हैं। अब हमारे मुस्कुराने और कहे लगाने का टाइम आ गया है, इसके अलावा हम किसी और चीज को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जानबूझकर इस माहौल को या इस तासुर को क्रिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक नई प्लानिंग के जरिए इस सूरत हाल को डिफ्यूज करने के लिए जो है वो ना सिर्फ तैयार है बल्कि वो गवर्नमेंट को भी जरा चौंकाना चाहती है। वो पंजाबी के अंदर ना पैरों कढ़ना, वो गवर्नमेंट को भी जो है ना पैरों कढ़ना चाहते हैं ताकि वो इस बात को इस्टेब्लिश कर सके कि नहीं जनाब हमारे किसी ना किसी लेवल पर कोई ना कोई चीज चल रही है। अब जिसे मैंने आपसे कहा कि इनफैक्ट ये झूठों की बारात है, सारे के सारे एक से एक महा झूठा इस जमात के अंदर मौजूद है। और जिस तरीके से जिसने मैंने आपको बताया ना कि झूठे लेवल्स के ऊपर बयानिए को तश्कील दिया जाता है, इस बयानिए को तश्कील देने के लिए जो सारी की सारी सोशल मीडिया है उसके अंदर हाइप को क्रिएट किया जाता है और फिर वो हाइप जब अपने अरूज पर पहुंचती है तब इमरान खान साहब उसके ऊपर एंट्री देकर उस पर मोड़ लगा देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि हमारे जो हैं वो सैकड़ों लोग शहीद हो गए, किसी एक बंदे का नाम पता, उसका जिला, उसके मां का नाम, बाप का नाम, भाई का नाम, किस शहर के अंदर मैयत गई, कहां पर दफन किया गया, उस लाश की जो उन्होंने दफनाई उसके अंदर जो गोली लगी हुई थी उसकी, उस वूंड की, उस जख्म की कोई तस्वीर नहीं पता। अभी कल जिस तरह मैंने आपको बताया ना झूठों के बराती हैं, उसी तरह सलमान अकरम राजा साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की और मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इमरान खान से मुलाकात के बाद उनका यह कहना था कि इमरान खान ने कहा है कि हम अपने शहीदों का हिसाब लेंगे, जख्मी वर्कर्स का हिसाब लेंगे और 3 हफ्ते होने को आए हैं, हमारे 60 वर्कर्स लापता हैं, हम यही समझेंगे कि वो भी शहीद हो गए हैं और उनकी लाशों को कहीं दफना दिया गया है। 60 बंदे लापता हैं, आप वकील हैं, इन 60 बंदों के नाम, पते और एड्रेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज कर दें और कहें कि जनाब ये हमारे 60 लोग जो हैं वो लापता हैं और हमें इस बात का गुमान है कि ये बंदों को एजेंसियों ने उठा लिया है और उनको गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है, इन लोगों को बाजियाब कराया जाए। 3 हफ्ते हो गए ना, वकील साहब वहां पे क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने कौन सी इंपोर्टेड राख मंगा ली है और उस राख के करामात हैं कि जनाब वो हिलजुल करने से कासर है। वजह यह है कि उनको खुद नहीं पता, अपने झूठ को वो खुद सच साबित करने के लिए उनके पास मटीरियल नहीं है। 60 बंदों को अगर इस बात को इस्टेब्लिश करना है कि जनाब ये लोग लापता हैं, जिनके बारे में खुद इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि हमारे हजारों लोग लापता हैं। अलीमा खान का जो इंटरव्यूज हैं ड्रॉप साइट के ऊपर और दीगर अमेरिकन नेटवर्क्स के ऊपर वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जहां पर अलीमा खान सैकड़ों शहादतों का बकौल उनके वो इजहार कर रही हैं और हजारों लोगों के लापता होने का जिक्र कर रही हैं। सलमान अकरम राजा साहब जितने लोगों का जिक्र कर रहे हैं हजारों से वो मामला आ गया है 60 पर और 60 भी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे, 60 लोगों का कोई नाम पता अवेलेबल नहीं है। वो पिटीशन जो बैरिस्टर गौहर खान की तरफ से दायर की गई थी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, 2 समातें गुजर चुकी हैं, बैरिस्टर गौहर खान साहब उस पिटीशनर के तौर पर अदालत के रूबरू पेश नहीं हो सके, क्योंकि वहां पर पेश होंगे तो जनाब जो अदादो शुमार हैं वो पेश करने पड़ेंगे, अदादो शुमार हैं 0, लिहाजा मामला टाइम फिश। यही वजह है कि कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट को इस तरह दीवार से लगाया जाए कि बदगुमानियां पैदा हो जाए। मैंने आपको कल
یہ خبر دی تھی کہ SIFC کا اجلاس ہے اس کی ایپیکس کمیٹی کا، اور میں نے آپ کو اس حوالے سے بھی آگاہ کیا تھا کہ اس اجلاس کی امپورٹنس اس وجہ سے بھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہوگی، اور وہ جو جن وسوسوں کا ذکر پرسوں وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ جناب مجھے بھی وسوسے آ رہے ہیں اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ یہ تا قیامت چلے اور دونوں مل جل کر پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا رول پلے کریں، تو یہ ملاقات کے اندر بھی وسوسوں کو دور کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ جناب آپ کو وسوسے کسی طرح کے بھی پالنے کی ضرورت نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد اہم ترین ذرائع نے خود مختلف جگہوں پر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جناب نو ڈیل، نو ڈھیل، نو بیک چینل کنورسیشن، کسی طرح کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور اگر رابطہ کرنا ہے تو سیاسی لوگوں سے کیا جائے گا، غیر سیاسی لوگوں کے ساتھ مذاکرات، بیک چینل رابطے، ڈیل قطعی طور پر ممکن نہیں۔ اور اس بات کو بھی واضح طور پر اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ جناب یہ جو رابطے کے اندر جس بات کا ذکر کیا گیا ہے، میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کی طرف سے یہ بات واضح طور پر کی گئی ہے کہ جناب بنی گالا تو کیا، آپ کو تو اڈیالہ جیل سے کسی اور جگہ پر منتقل نہیں کیا جائے گا، خیبر پختونخوا میں منتقل نہیں کیا جائے گا، نتھیا گلی میں ہاؤس اریسٹ نہیں کیا جائے گا، بنی گالا میں ہاؤس اریسٹ نہیں کیا جائے گا، زمان پارک لاہور میں ہاؤس اریسٹ کسی جگہ پہ نہیں رکھا جائے گا، تو محض اڈیالہ کے اندر، کیونکہ اب آپ کے پاس جو نیکسٹ لیول کی چیز آ گئی ہے وہ علامہ اڈیالوی ہیں، اور یہ جو تیسرے فریق کا عمران خان نے کہا نا کہ کسی ان نون، کسی ایک نہ گورنمنٹ کی طرف سے نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تیسرے فریق کی طرف سے یہ پیشکش آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیسرا فریق نہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے نہ گورنمنٹ کا ہے، وہ تیسرا فریق کون ہے؟ پی ٹی آئی کے علاوہ وہ کون سا بندہ ہے جو جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے اس نے؟ تو پھر اس کے بارے میں عمران خان صاحب کو بتانا چاہیے نا کہ جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہے، امریکی سفیر ہے، امریکی قونصل جنرل ہے، امریکہ کا کوئی تھرڈ لیول کا آدمی ہے، رچرڈ گرینل کا کوئی لنگوٹیا یار ہے، کوئی چیز تو سامنے آئے نا، پتہ تو چلے نا عمران خان صاحب کے ساتھ کس نے رابطہ کیا ہے، کس نے جا کر عمران خان کو یہ پیشکش کی ہے کہ جناب آپ کو بنی گالا منتقل کر دیا جاتا ہے، تبھی تو یہ کہانی کھلے گی۔ ادروائز یہ جو واضح طور پر چیز سامنے آ گئی ہے وہ بڑی واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جھوٹوں کا ایک ٹولہ ہے، جو بھی بات کرتے ہیں وہ جھوٹ چٹالی ہوندی ہے، پائن گٹے جوڑ کے لمیاں چھڑ دینے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اہم سورس کی طرف سے عمران خان کو رہائی کی آفر یا بنی گالا منتقل کرنے کے حوالے سے 2 ٹوک جواب آ گیا ہے، 2 ٹوک تردید ہو گئی ہے، لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو نئے دھرنے کا منجن بیچنا ہوگا اور ان کو اس بات کا ذکر کرنا ہوگا کہ جناب اسی 31 جنوری تک انتظار کرنا جائے پائیں، تو 31 جنوری کے بعد اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے تو پھر ہم نیا دھرنا دیں گے۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی اور آپشن ہے، اور اگر کوئی آپشن ہے تو اس کا جو ہے وہ صرف رچرڈ گرینل ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔